टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। बर्थडे के बाद आते हैं वीकडेज। वीकडेज में भी दो कंडीशंस होंगी, नॉन लीप ईयर और लीप ईयर। नॉन लीप ईयर में कितने डेज, लीप ईयर में अगर ईयर्स वो लिख के दे दे, जैसे 2000 2001 लिख के दे दे, तो कैसे पता लगता है लीप ईयर नॉन लीप ईयर? फोर से डिविजिबिलिटी होती है, मेन रूल। पर ये कंप्लीट रूल नहीं है। किसी को कंप्लीट रूल पता है? 1900, इज इट अ लीप ईयर और नॉन लीप ईयर? क्यों? फोर से डिविजिबल तो है। हर 100 एंड पे जो 100 एंड होगा तो लीप ईयर ही होगा। भाई फोर से डिविजिबिलिटी चाहिए, 1900 को फोर से डिवाइड करो, वो डिवाइड होगा। फिर तो लीप ईयर होना चाहिए। लेकिन 1900 नॉन लीप ईयर है। क्यों नॉन लीप ईयर है? तो ध्यान से समझो इस चीज को। इफ अ ईयर इज नॉन सेंचुरी ईयर, 1900 क्या है? एक सेंचुरी ईयर है। अगर नॉन सेंचुरी ईयर है तो हम उसको फोर से डिवाइड करके चेक करते हैं, और सेंचुरी ईयर है तो उसको 400 से डिवाइड करके चेक करते हैं। तो लीप ईयर चेक करना आया, 2017, वाज दैट ए लीप ईयर? और केवल लास्ट की दो डिजिट चेक करनी होती है, केवल 17 को चेक करना है फोर से। तो 17 क्या फोर से डिवाइड होता है? 18 नहीं होता ना। इसका मतलब 18, 2018 वॉज नॉट अ लीप ईयर। कौन कौन से थे? 1996 से स्टार्ट करूं तो 1996 वाज अ लीप ईयर। 2000 था क्या? नहीं था। 400 से डिवाइड होगा, होगा, लीप ईयर था। फिर 2004, 2008, 2012, 16, 20, 24। अब नेक्स्ट लीप ईयर कब आएगा? 28 में आएगा। क्लियर है? श्योर है? तो लीप, कई बार वो वर्डिंग में लीप ईयर नॉन लीप ईयर नहीं देकर ईयर दे देता है हमको। तो उसमें हमको पता होना चाहिए कि वो नॉन लीप ईयर है या फिर लीप ईयर। क्लियर? ओके, समझ में आ गया? आगे बढ़ो। पक्का? अब इनको हमको वीक्स में कन्वर्ट करना है। तो किसी नॉन लीप ईयर में कितने वीक्स होते हैं, और फिर दिन कितने बच जाते हैं? नहीं, दो दिन, एक बचता है। लीप ईयर में दो बचते हैं। अब ये वन एक्स्ट्रा डे का क्या प्रॉब्लम है? 364 डेज के रख लेते ईयर को। क्या है 365 डेज? या 5 डे का वीक रखते तो पूरा पूरा तो कटता। ये एक दिन छोड़ दिया हमारे को प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन बनाने के लिए। गड़बड़ हो गई इसके चक्कर में, है ना? अब देखो, इस कॉन्सेप्ट का मतलब है 52 वीक्स 1 डे का क्या मतलब है? अगर हमारा ईयर, यानी 1 जनवरी को अगर मंडे है, अगर हम फर्स्ट डे मंडे माने किसी वीक का, तो लास्ट डे क्या मानना पड़ेगा हमको? संडे मानना पड़ेगा। अगर हम वीक की स्टार्टिंग ट्यूसडे को माने तो लास्ट मंडे को मानना पड़ेगा। ये चीज समझ में आई? अब समझो इस चीज को और आगे बढ़ो। तो अगर मंडे से ईयर स्टार्ट हुआ तो 52 वीक्स खत्म किस पर होंगे? संडे पर होंगे। और एक दिन बच रहा होगा, तो बच कौन सा दिन रहा होगा? बच कौन सा दिन रहा होगा? 31 दिसंबर बच रहा होगा। बच रहा होगा। उस 31 दिसंबर से पहले वाला दिन कौन सा? 30 दिसंबर। 30 दिसंबर उस दिन क्या हुए? 52 वीक्स कंप्लीट हुए। मंडे की स्टार्टिंग में वीकेंड कौन सा माना जाएगा? संडे। यानी 30 दिसंबर को क्या हुआ? संडे। और फिर 31 को क्या आएगा? मंडे आएगा। क्लियर है ये चीज? मंडे से स्टार्ट होगा ईयर, तो नॉन लीप ईयर में खत्म भी किस पर होगा? मंडे पर। ट्यूसडे से स्टार्ट होगा तो ट्यूसडे पर। वेंसडे से स्टार्ट होगा तो थर्सडे से स्टार्ट होगा तो फ्राइडे, सैटरडे, संडे,
अब बात ये आती है कि 1 जनवरी को क्या हो सकता है। क्या जरूरी है मंडे से स्टार्ट हो कोई ईयर, ट्यूसडे से, या क्या 1 जनवरी में कोई रेस्ट्रिक्शन है कि इस पर्टिकुलर डे से स्टार्ट होना पड़ेगा भाई तेरे को? नहीं। और पॉसिबिलिटी कितनी है? 7। तो 1 जनवरी को 7 डेज में से कोई सा डे हो सकता है, और इसीलिए 31 दिसंबर को भी 7 में से कोई सा डे हो सकता है। हो सकता है। तो टोटल पॉसिबिलिटी, टोटल आउटकम्स कितने हैं? 7। पक्का? टोटल आउटकम्स 7, क्योंकि लास्ट वाला दिन, ये जो वनडे है ये कौन हो सकता है? ये मंडे भी हो सकता है, ट्यूसडे भी हो सकता है, वेंसडे भी हो सकता है, थर्सडे भी हो सकता है, फ्राइडे भी हो सकता है, सैटरडे भी हो सकता है, और संडे भी हो सकता है। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? अब देखो प्रोबेबिलिटी किस किस तरीके से पूछी जा सकती है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ नॉन लीप ईयर हैज 53 मंडेज? What is the probability that a non-leap year has 53 Mondays? 1/7। जिसको जहां समझ में नहीं आए वहीं रोक देना। इसी तरीके से हर डे की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 53। संडेज की भी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/7। लेकिन अब इसमें मैं डिफिकल्ट क्वेश्चंस इंट्रोड्यूस करता हूं। What is the probability that a non-leap year has 52 Mondays? 6/7? नहीं, इट इज 7/7 1। जिसमें 53 है उसमें 52 नहीं होंगे। मैंने एग्जैक्ट 52 नहीं मांगे। ये दो अलग अलग क्वेश्चन है, यहीं पे फंसा देता है वो। जिस ईयर में 53 मंडेज आए हैं, क्या उसमें 52 मंडेज नहीं आए? 52 वाला नहीं आया था? इन्हें 53 पे जंप करेंगे सीधे? नहीं ना? आया होगा ना? आया होगा। इसलिए ये दो अलग क्वेश्चंस हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ 52 मंडेज एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 52 मंडेज। अब इस बार 53 मंडेज वाला केस हमको एलिमिनेट करना पड़ेगा, ये वाला नहीं चाहिए भाई, केवल 52 मंडेज वाला चाहिए। तो 6/7। इन्हीं क्वेश्चंस को एटलीस्ट और एटमोस्ट में भी पूछा जा सकता है। तो मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट 52 मंडेज 6/7, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 52 मंडेज ये 7/7 1। और यही एटलीस्ट एटमोस्ट किसके लिए और पूछे जा सकते हैं? 53 के लिए भी पूछे जा सकते हैं। एट मोस्ट 53 मंडेज, एट मोस्ट 53 मंडेज, एट मोस्ट 7/7, एट लीस्ट 53 मंडेज 1/7। अब ध्यान से सोच के देखो, फटाफट से रीड करो। 8 इवेंट्स लिखवाई हैं मैंने नॉन लीप ईयर से रिलेटेड। ये 8 के 8 समझ में आ गए ना? एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा 53 होने चाहिए, उससे कम चलेगा? तो जब 52 है तो वो भी तो चलेगा। तो सभी हो गए। क्लियर ना? नोट इट डाउन। ऑल क्लियर? किसी को किसी 8 इवेंट्स में से किसी में भी कोई समस्या तो नहीं? बढ़ू आगे। नॉन लीप ईयर में, सॉरी लीप ईयर में कूदे। लीप ईयर में कितने एक्स्ट्रा डेज 52 वीक्स के अलावा?
टू एक्स्ट्रा डे, वो टू एक्स्ट्रा डे कौन से होंगे डेट वाइज? हाँ, 30 और 31 दिसंबर। तो वीकेंड कौन सा होगा जहां पर 52 वीक्स कंप्लीट होंगे? 29। 29 दिसंबर इज वीकेंड डे, जहां पर 52 वीक्स खत्म हो जाएंगे। ठीक, अगर मंडे से स्टार्ट हुआ ईयर, यानी 1 जनवरी को मंडे है, तो वीकेंड किसको माना जाएगा? संडे को माना जाएगा। और वो किस डे पर होगा, डेट पर होगा? 29 पर होगा। तो वे लास्ट के 2 दिन कौन से होंगे, डे क्या होंगे? मंडे और ट्यूसडे। तो एक प्रोबेबिलिटी क्या बनी इन 2 डेज की, कि लास्ट 2 डेज मंडे और ट्यूसडे हो सकते हैं भाई। अगर 1 जनवरी को मंडे है, तो लास्ट के 2 एक्स्ट्रा डेज कौन कौन से होंगे? अगर 1 जनवरी को ट्यूसडे है, तो वीकेंड किसको माना जाएगा? मंडे को। मंडे को माना जाएगा, और वो मंडे किस दिन होगा, डेट 29 को। और लास्ट के फिर 2 डेज कौन से होंगे? ट्यूसडे और वेंसडे होंगे भाई। ये लो भाई, ट्यूसडे वेंसडे दूसरी प्रोबेबिलिटी बनी, दूसरा आउटकम बना, सॉरी। इसी तरीके से आगे बढ़ते जाए तो तीसरा आउटकम क्या बनेगा? वेंसडे थर्सडे। अच्छा, इसमें एक प्रोबेबिलिटी मैं करवाना भूल गया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट लास्ट डे स्टार्ट विद लेटर एस? कौन कौन से? इसी तरह से टी लेटर से खत्म होने वाले, स्टार्ट होने वाले डेज से खत्म हो ईयर। 2/7, ट्यूसडे एंड थर्सडे। लेटर ई से खत्म हो, ई वाला कोई डे ही नहीं होता भाई, है ना? क्लियर है ना? हाँ, अब वापस आते हैं अपन अपने मेन मुद्दे पे। इसी तरीके से नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी, नेक्स्ट पॉसिबिलिटी आउटकम, थर्सडे फ्राइडे, फिर फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे, और लास्ट होता है यहां पर संडे मंडे। ऐसा कोई आउटकम बन सकता है कि मंडे, लास्ट के 2 दिन मंडे और वेंसडे हो? 30th को अपन मंडे मान लें और 31st को अपन वेंसडे पे जंप कर जाए सीधे? नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता ना, ऑर्डर में चलेंगे। ऑर्डर में चलेंगे, तो यही 7 आउटकम्स बनते हैं टोटल। तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए? टोटल आउटकम्स 7। अब बताओ मुझे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 52 मंडेज। 1। अच्छा सॉरी, 53 करो पहले से। शाबाश बेटा, तुमने सही जवाब दिया था, पर मैं ऑर्डर में गलत हो गया। उसी ऑर्डर में चलने की कोशिश कर रहा हूँ। 1/7, 2/7, 2/7। क्योंकि अगर लास्ट के 2 दिन मंडे ट्यूसडे हैं, तो भी उसमें 53 मंडे हो गए। और लास्ट के 2 दिन अगर संडे मंडे हैं, तो भी उस ईयर में 53 मंडेज हो गए। इन दोनों के लिए कितने मंडेज हो जाएंगे? 53। 1 2 तो टोटल फेवरेबल आउटकम्स हुए ना हमारे। ईयर में कितने मंडेज हो जाएंगे? 53 हो जाएंगे। इवेंट पूरी हो रही है 2/7। तो किसी भी पर्टिकुलर डे के लिए अगर लिखूंगा 53 के लिए, तो क्या आएगा प्रोबेबिलिटी? 53 संडेज तक 2/7। वापिस आते हैं 52 मंडेज की बात करें तो दैट प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज 1। 52 तो होंगे ही होंगे, क्योंकि वीक्स ही कंप्लीट हो जाते हैं। 7/7 1, 7 खत्म हो जाता है। हाँ भाई, इसी तरह से किसी भी डे के लिए 52 की अगर बात करेंगे, तो प्रोबेबिलिटी क्या मानी जाएगी हमेशा? लेकिन मैं अगर पूछूं प्रोबेबिलिटी ऑफ
एग्जैक्टली 52 मंडेज। 53 वाले दो हटा दो। अभी अभी 53 वाले निकाले तो हैं दो हमने। संडे मंडे और मंडे ट्यूसडे वाले हटा दो। तो 52 वाले, एग्जैक्टली 52 वाले कितने बचे आउटकम्स? 5/7। फिर एटलीस्ट एटमोस्ट वाले चार कर लेते हैं। फिर डबल वाले करेंगे, इसमें डबल वाले भी जनरेट होते हैं, एंड और वाले भी होते हैं। ये सेम है। एटमोस्ट अपर लिमिट डिसाइडेड है, 52 को क्रॉस नहीं कर सकते, 53 पर नहीं जा सकते। प्लीज होता था 1, 7/7 1। 53 मंडेज इज 7/7। अपर लिमिट 53 कर दी, लोअर तो सब अवेलेबल है भाई। दो ही पॉसिबिलिटी होती है, या तो 52 होंगे या 53 होंगे, 51 तो हो नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते 51? जब वीक सी 52 कंप्लीट हो चुके हैं तो हर डे 52 टाइम्स तो आएगा ही आएगा। वो झंझट तो है ही नहीं। एट लीस्ट 53 मंडेज। सोचो आराम से। एट लीस्ट 53 मंडेज चाहिए चाहिए भैया। उससे नीचे हमारा काम नहीं चलेगा। 2/7। अब यहां पर इंट्रोडक्शन आता है एटलीस्ट एटमोस्ट के बाद एंड और पर। दो वर्ड्स और यूज होंगे बीच में, एंड या फिर और, दोनों इंग्लिश वाले। ठीक है, और उन दोनों को ढंग से समझना। पहले और करवाता हूं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माने जाते हैं। इवेंट सोच सोच के बताओ कौन इसको फुलफिल कर रहा है। अगर मंडे ट्यूसडे हुए लास्ट में तो क्या ये इवेंट पूरी हुई? ये इवेंट क्या डिमांड कर रही है? उस लीप ईयर में कितने 53 मंडेज हो, या फिर, तो दोनों ही एक्सेप्टेबल केस है। 53 आ जाए तो भी एक्सेप्टेबल है, और 53 ट्यूसडे आ जाए तो भी एक्सेप्टेबल है। तो किन केसेस में 53 मंडेज होते हैं? मंडे ट्यूसडे और संडे मंडे में। और 53 ट्यूसडेज किस किस केस में होते हैं? मंडे ट्यूसडे जो ले चुके हम पहले से, और ट्यूसडे वेनसडे। टोटल कितने फेवरेबल आउटकम्स हुए इस इवेंट के आउट ऑफ? तो प्रोबेबिलिटी है। अच्छा क्वेश्चन है ना, अच्छा क्वेश्चन। प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 मंडे और 53 वेंसडे। श्योर? सोच लो, जल्दी मत मचाया करो, वरना मैं अलग क्वेश्चन क्यों बनाता। 4/7। इसके दो और इसके दो। पहले जो एक कॉमन हो गया था वो अब कॉमन नहीं मिलेगा। तो कौन कौन से केस आए? मंडे ट्यूसडे और संडे मंडे तो मंडे के लिए आए, ट्यूसडे वेनसडे और वेनसडे थर्सडे आए वेनसडे के लिए। इसलिए टोटल आउट फेवरेबल आउटकम्स कितने? टोटल आउटकम्स। अब इन्हीं दोनों क्वेश्चंस में बीच में क्या लग सकता है? एंड लग सकता है। 53 मंडे एंड 53 ट्यूसडेज। कौन सा आउटकम फेवरेबल है? वेरी नाइस। केवल मंडे ट्यूसडे वाला अगर लास्ट का पेयर आया तभी उस ईयर में 53 मंडे भी होंगे और 53 ट्यूसडे भी होंगे। दोनों चाहिए, बीच में क्या लगा हुआ है? एंड लगा हुआ है। दोनों चीजें चाहिए, उधर और लगा हुआ था, दोनों में से कोई एक फुलफिल होती है तो खत्म। यहां पर दोनों चीजें पूरी होनी चाहिए, इसलिए प्रोबेबिलिटी क्या हुई? 0/7 0। हो ही नहीं सकता है दोनों 53 53 आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। क्लियर है सारी इवेंट्स?